जानना चाहेंगे कि संघर्ष कब आ रही है, आपकी जो संघर्ष टू आ रही है, बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं, कब आ रही है? एक्चुअली बात ऐसा है कि मैं संघर्ष टू जो रत्नाकर जी उसके प्रोड्यूसर हैं, वो अभी आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं सिर्फ वीर हनुमान के लोकेशन के लिए, क्योंकि उनको कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए कम से कम 4 कंट्री वो घूम चुके हैं, आ रहे हैं। उसके बाद ही मुझसे बात होगी, कल आ जाएंगे या आज आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग बैठेंगे और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इसको हम लोग रिलीज़ करेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि अभी चल रहा है, आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, पवन जी का कमेंटमेंट आया था कि उनकी देसी बॉडी है, आपकी जो है पाउडर वाली बॉडी है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि उसके जवाब नहीं होते, और मैं उस शब्दों का जवाब नहीं दे सकता। दुनिया उसकी जवाब दे देती है कि बॉडी का मतलब क्या होता है। अगर ऐसी है तो मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन को घर बैठ जाना चाहिए, टाइगर श्रॉफ को घर बैठ जाना चाहिए, जितने भी लोग बॉडी बना रहे हैं सबको घर बैठ जाना चाहिए। तो ठीक है, उनकी अपनी सोच है, वो बेहतर ही बोले होंगे। अगर जितना भी बोलते हैं वो बेहतर ही बोलते हैं। वो बोलते बहुत कम है, लेकिन बोलते हैं तो अच्छा ही बोलते हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो है बकरियों को सम्मान करते हैं, कुत्तों को सम्मान, एनिमल लवर है। पवन जी ने अभी अनुपमा यादव को भैंस कहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि आप भैंस हैं, दूध ज़्यादा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं उनको हमेशा ये सुना हूँ कि वो उनको बहन बोलते हैं और वो उनको भैया बोलती हैं। अब उनके अंदर क्या है नहीं है इस विषय पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो उनके शब्द हैं और जिनको उन्होंने बोला उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम उस पर मुझे नहीं लगता कि मुझे टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरी बहन की तरह है। मैं हमेशा वो भी मेरी भैया बोलती हैं, मैं भी उसको बहन ही बोलता हूँ। तो उनका अपना विषय है और वो क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जब भी देखा हूँ तो उन्होंने उनको भैया ही बोला है और वो उनको बहन बोले। अब स्टेज पर किस भाषा का प्रयोग किया वो उनका अपना विषय है और उनका सुनने का अपना विषय। ऑडियंस उस चीज़ को हमेशा समझती है। तो कुछ मैं क्या बोला कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, वो दुनिया उसको दे रही है। सर, अभी पवन जी ने जो लिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सीधा सीधा बताया था आपने गाने चोरी किए हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैंने कभी चोरी नहीं किया, लेकिन उनके भी गाने जो इंटरनेशनल हिट हुए हैं, लॉलीपॉप लगा दो, वो जो है गुड्डू रंगीला का ट्यून कॉपी किया गया है सर। देखिए, अब इस विषय पे तो मैं नहीं बोलूँगा कि कोई चोर नहीं है कि कोई मैं क्या है। एक बात बताऊँ आपसे, धुन ना किसी के घर पे उगता है और ना ही धुन कोई बोता है। शब्द जो होते हैं, शब्द सबके होते हैं। जैसे भगवान राम सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं, भगवान शिव सबके हैं, उसी तरह मुझे लगता है कि शब्द पे सबका हक है। हाँ, बशर्ते एक तरीके के अगर बोला जाए तो वो शब्द चोरी कहा जाता है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि भाई इस दुनिया में नकल वही करता है जिसके पास अकल होती है। पेपर छापने के लिए भी ना दिमाग की ज़रूरत होती है। तो आपके पास दिमाग है तभी आप किसी की नकल कर सकते हैं। आज चाइना इतना बड़ा हुआ है तो किसी की नकल करके, और पूरे देश पे आज देख ही रहे हैं ना उसकी स्थिति। तो ज़िंदगी में अकल जब होगी तभी ना नकल करिएगा। जब आपके पास अकलें नहीं होगी तो नकल कहाँ से करिएगा। तो उस विषय पे कोई मतलब नहीं है, उस टिप्पणी पे मैं जाना भी नहीं चाहता। और क्या टिप्पणी करना है। आज 7-7 गाने खेसारी लाल यादव के और भोजपुरी समाज के ट्रेंडिंग में 30 गाने ही होते हैं। ट्रेंडिंग लिस्ट में 30 गाने होते हैं, जिसमें से 7 खेसारी लाल यादव को लोगों ने प्यार देकर और अपने भाषा को पहुंचाया है। अब सोचिए कि मेरी हिस्सेदारी इट्टू पे कितनी है। तो कहीं ना कहीं हम अपने काम पे फोकस करते हैं, हम बातों पे फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं बोलता हूं तो बहुत बोलता हूं। मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बोलने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि मेरे पास जवाब रहता है। ऐसा नहीं कि आपके सवाल के जवाब नहीं है मेरे पास। ईश्वर ने वो खोपड़ा तो मुझे दिया है। मैं पढ़ा नहीं हूं लेकिन चढ़ा हूं। तो जिंदगी में पढ़ा नहीं हूं। देखिए, तो जो जिंदगी में मुझे मिला है ना, मेरे मेहनत से मिला है, बोलने से नहीं मिला है। और चोरी करके इतना आगे कैसे कोई बढ़ सकता है। चोर का घर पे मने ज़्यादा हो जाता है संपत्ति मेहनत से, और चोर से संपत्ति बढ़ा सकते हैं आप। सामान और सम्मान में बहुत फ़र्क होती है सर। सामान मार्केट में ख़रीदा जा सकता है, लेकिन सम्मान कमाया जाता है। तो हमने सम्मान कमाया है। और अगर मैं चोरी होता तो इतना बड़ा सम्मान खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री चाहे अदर क्षेत्र के लोगों ने नहीं देता। चाहे वो बिग बॉस का सफ़र हो मेरा, चाहे सानिया मिर्जा और परिणीति चोपड़ा से लेकर हर स्टेज पे जाना मेरे लिए, IPL के इतने बड़े स्टेज पे, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं सर,
मुझे लगता है कि वर्ल्ड के हर उस टीवी पे खेसारी लाल यादव खिलाड़ियों के साथ दिखा। ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी कलाकार के लिए और किसी एक क्षेत्रीय कलाकार के लिए, जो इंसान अपने जीवन में भैंस चराकर, दूध बेचकर, लिट्टी चोखा बेचकर, लोगों का जूठा धोकर, किसी के घर पे नौकर बन रह के, और वो आदमी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर भोजपुरी समाज के होकर भोजपुरी के लिए कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये छोटी बात नहीं है, चोरी से नहीं होता है। तो ज़िंदगी में मैं हर चीज़ मेहनत और अपनी काबिलियत लोगों को दिखाया है। किसी एक पर्सन को दिखाकर, मेरे वो सीनियर आदमी है, वो लीजेंड है, उनको वो 10 साल इस इंडस्ट्री पे आए, उसके बाद में आया, और उनसे मैं कहाँ हूँ सबको पता है, वो कहाँ है मैं कहाँ हूँ। तो ये सबको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। ये लोग हैं वो सब जानते हैं, ये जनता सब जानता है कि वो क्या जानते हैं और हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं। तो जनता पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता ने मुझे भी बनाया है, जनता उन्हें भी बनाया है, जनता ने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाया है, और सब ये समाज एक ही है। बट हाँ, जहाँ बात होती है तो बात तो होती है, जब बात निकलेगी तो बात तो इधर से भी निकलेगी, तो बात वहाँ से निकली तो बात यहाँ से भी निकलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बातों से ज़्यादा हमें एक दूसरे को और भोजपुरी भाषा की बात करनी चाहिए, और भोजपुरी को बड़ा करने की बात करना चाहिए। किसी एक दूसरे का कंपटीटर, क्या मैं कंपटीशन करूं, किस लेवल पे करूं? हम घर में लड़ने वाले लोग नहीं हैं, मैं घर में नहीं लड़ता। मेरी लड़ाई साउथ से है, मेरी लड़ाई हिंदी से है, मेरी लड़ाई हॉलीवुड से है। कोशिश तो करें ना, हम सोच बड़ा रखेंगे तभी हम कुछ हद तक पहुंच पाएंगे। अगर हमें दौड़ने की क्षमता ही नहीं होगी, हम दौड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो भाई हम यहाँ से लोखंड वाला जाने के लिए भी ऑटो लेना पड़ेगा हमको। लेकिन हमें दौड़ने आता है और शरीर में पावर और ताकत है, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से पैदल भी जाकर लोखंड वाला जा सकता हूँ। तो फाइनेंस भी बचाना